जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास तीसरा में फिर पुनः उपस्थित हैं। आपका जैसे मैंने बोला है कि इंडियन हिस्ट्री का हम कंटिन्यू क्लास लेंगे। आज हम तीसरे क्लास में हैं और मैंने बोला है कि इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स ही आपको करवाएंगे, ज़्यादा हम कुछ कराएंगे नहीं और ना ही हम पढ़ाने के लिए आए हैं। बस हम आपको एक क्विकली रिवीजन के लिए हैं। मैं सब वीडियो में बोल रहा हूँ, इसमें भी है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको देखिए और पढ़िए और समझिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होना है। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ों पे और हम कोशिश करते हैं आगे की क्लास को बताने की, समझाने की। आज क्या है, हमने कल 1917 तक किए हैं, उसी के बीच में जो कुछ रह गया था वो हम बात करेंगे। और विशेष तौर पे आज की जो बात होगी वो होम रूल लीग पर होगी, क्योंकि होम रूल लीग की जो स्थापना होती है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो है, हमने एक लाइनें लिखी है, एनी बेसेंट जो है भारत आती है और वो 1893 में आती है, ठीक है। 1893 ईस्वी में जो है ये आपका भारत आती है। अब ये भारत आती है तो इसके भारत आने से देखो फायदा बहुत ज़्यादा हमें हुआ है। क्या हुआ है कि इन्होंने जो है ना स्वतंत्रता संग्राम में बहुत जोरदार यानी इन्होंने उसमें समर्थन दिया है, उन्होंने काम किया है। तो ये भारत आए और अब स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, ठीक है। उसी बीच में बातें हैं कि ये तो इसका हो गया। अब इसके बाद आते हैं, उसके बाद हो जाता है कि जब ये भारत आती है, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग करती है और आगे जो आंदोलन होता है उसको अग्रसर करती है, बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद है तिलक होम रूल लीग की स्थापना होती है। यानी होम रूल लीग की स्थापना जो होता है वो अप्रैल 1916 में होता है, यानी अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना होती है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जो है वो हमारा होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो होम रूल लीग की जो पहली मीटिंग होती है वो बेलगाम में की जाती है। याद रखिएगा, कहाँ की जाती है होम रूल लीग की स्थापना? वो बेलगाम में की जाती है और पहली मीटिंग है ये। और इसकी मुख्यालय जो बनाई जाती है, इसकी मुख्यालय पूना में बनाया जाता है, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, होम रूल लीग की जो स्थापना की जाती है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए जाते हैं और इसका जो पहली मीटिंग होती है वो बेलगाम में की जाती है और इसकी जो मुख्यालय होता है वो पूना में होता है। अब होम रूल लीग की स्थापना तो हो गई, अब इसकी जो है आखिर एम क्या है? मान लेते हैं किसी भी लीग की जब स्थापना होती है या कुछ भी नई चीज़ें जब बनाई जाती हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका जो एम था, सबसे पहले इसका एम ये था कि स्वशासन पर, मतलब लोगों को ये बताना कि स्वशासन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि इसका जो गोल है स्वराज की मांग पहला रखा था इन्होंने, ठीक है। इसमें स्वराज की मांग रखी थी और इसके ही साथ इन्होंने एजुकेशन और भाषाई प्रांतों पर इन्होंने विचार किया था इस पे, ठीक है। और उसी के लिए इन्होंने तो स्वराज की मांग रखता है, फिर ये भाषा प्रांतों और एजुकेशन के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। ये इसकी लीग की उद्देश्य होता है, ठीक है। बात समझ में आई। और उसके बाद होता है कि बेसेंट होम रूल लीग होता है। ये एनी बेसेंट का ही है। जब ये आते हैं तो उसके बाद उन्हें स्वतंत्रता में तो भाग लेते ही हैं। उसके बाद बेसेंट होम रूल लीग होती है। तो ये इन्होंने बेसेंट होम रूल लीग की जो स्थापना होती है वो सितंबर 1916 में की जाती है। आप याद रखिएगा, तिलक वाला जो होम रूल ये अप्रैल 1916 में। देखो एग्जाम में जो होगा ना ये क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करना होगा तो ये यही डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका तिलक वाला पूछेंगे और ये अप्रैल और ये सितंबर के में से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि वो तिलक वाला जो है अप्रैल में होता है और बेसेंट वाला जो है वो सितंबर में होता है, ठीक है। तो सितंबर 1916 में मद्रास में की जाती है। बेसेंट होम रूल की स्थापना कहाँ होती है? आपका सितंबर 1916 में मद्रास में की जाती है, ठीक है। इसका जो गोल है, इसका गोल है भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित करवाना था। मतलब जो भी भारतीय जनमानस हैं
भारतीय लोग जो थे उसको ये बताना था कि स्वशासन का अर्थ क्या होता है, यानी खुद का स्वयं का जब शासन होता है अपने आप पे। अब आप यही कह सकते हैं कि गुलाम तो थे ही, तो पता ही था, तो उसको ही यही समझाना था सभी जनमानस को या भारतीय को, सभी को यही समझाना था कि स्वशासन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और उसी को वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था, अनुभव कराना था, ताकि लोग एकजुट हो और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। ठीक है, उसके बाद इसी होम रूल लीग की स्थापना के बाद 1917 में रूस की क्रांति होती। अब आपको लगेगा सर जब होम रूल लीग की स्थापना हो रही तो हमें रूस की क्रांति ने भी, मतलब जब रूस की क्रांति 1917 में हुआ तो इसमें भी इस लीग को बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। क्यों मिली थी कि इन लोगों ने बहुत सारे इसके कार्यकर्ता जो हुए इस लीग में शामिल हुए थे। ठीक है, इस लीग में शामिल होता है तो इससे इसको फायदा होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब हम आपको दोबारा एक बार और रिपीट करके रिवीजन करा देते हैं। वीडियो हमारा पहले की ही तरह मात्र 5-6 मिनट 7 मिनट के ही होंगे और आपको रिवीजन बहुत अच्छा कराया जाएगा, टेंशन नहीं है। हम फिर से पढ़ते हैं। एनी बेसेंट जो है भारत कब आती है, आप देखो एक बार ना अपने आप जब आप देखते हैं वीडियो तो बोला करो, आपको मतलब हम कह नहीं सकते आपको एग्जाम में ना हूबहू आपको याद आ जाएगा ये सारी चीजें अगर आप वीडियो देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, एनी बेसेंट का भारत आगमन कब होता है 1893 में। फिर उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना जो होता है वो अप्रैल 1916 में यानी 1916 में होता है। किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसीलिए इसका नाम तिलक होम रूल लीग की है। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग जो होती है वो बेलगाम में की जाती है और इसका मुख्यालय पूना रखा जाता है। इसका गोल की बात करें, इसका उद्देश्य की बात करें तो क्या था, स्वराज की मांग था पहला, दूसरा भाषाई प्रांतों के लिए था और तीसरा जो था एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए था। ठीक है, तीसरा जो अगली जो बात आती है ये बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना होती है और ये कब होती है, तो सितंबर 1916 में यानी 1916 में मद्रास में की जाती। कहाँ की जाती है, मद्रास में की जाती है। और इसका जो गोल होता है, एम होता है, वो भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन, होम रूल का मतलब क्या है, स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित करवाना था। ठीक है, मतलब स्वशासन मतलब खुद का शासन से उसे अवगत कराना था, तो उसी के लिए करवाया गया था। और ये बेसेंट होम रूल लीग की जो होते हैं इसमें कम से कम 200 शाखाएं खोली गई थी ताकि लोगों को हम हर तरह से ये बता सके कि स्वशासन क्या होता है, स्वतंत्रता के लिए हमें क्यों लड़ना चाहिए, ये सारी बातें को समझ इन लोगों ने 200 शाखाएं खोली थी। ठीक है, और उसी में से एक चीज आता है जो रूसी क्रांति है आपका 1970 यानी 1917 में की जाती है और ये लीग के कार्यों में इसको सहायता मिलती है, ताकि जो कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आई थिंक कि आपको ये याद हो गया होगा। मेरे 2-3 बार सुनने के बाद एक बार आप खुद भी अगर पढ़ लो तो फिर दोबारा आपको ये सब करने की दिक्कत नहीं है। बाकी आज की क्लास फिर हम यही फिर कर लेंगे। मैंने फिर बोला है कि जब तक ये बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम सारे डेट कर लेंगे, इतना याद रखो, इतना विश्वास रखो, हम सारे डेट्स करा देंगे, छूटेगा नहीं लगभग। ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री है अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं आपका 16 तक, 1916 तक आए, अभी 17 से आगे जाना है। मतलब हम आप कहिए तो पूरा भारत देश आज़ाद करके ही मानेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये बीपीएससी के एग्ज़ाम होने के पहले पहले तक कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो, आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।